साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। साथियों, करनाल LIC कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय है ये LIC का, और यहाँ पर जो है कांग्रेसी धरना दे रहे हैं। मामला है अडानी जो ग्रुप है उस पर जो हिंडनबर्ग के द्वारा रिपोर्ट आई है, और उसके बाद जो लगातार शेयर डाउन हो रहे हैं अडानी ग्रुप्स के, उसी को लेकर जो है कांग्रेस यहाँ इकट्ठा हुई है। इनका कहना है कि जो LIC है इसने अडानी ग्रुप में जो है वो सरकार के सह पर जो है शेयर खरीदे हैं और जनता का जो पैसा इसने डुबाया है। इसी के विरोध में जो है यहाँ पे कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं और धरने बैठे हैं। और अभी जो है करनाल की पूर्व विधायक हैं सुमिता सिंह, वो अपनी जानकारी दे रही है, संबोधित कर रही है। अडानी ने जो हमारे देश के साथ जो धोखा किया प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, उसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि LIC ने और SBI ने कितने हजारों करोड़ लोन अडानी को दिए, और अडानी ने ये जो इतने लोन लिए हैं उसके बारे में, और जो शेयर का जो घोटाला हुआ उसके बारे में, जो हिंडनबर्ग ने, जो अमेरिकन कंपनी है, उसने 9 पेज की जो रिपोर्ट दी है, उसके तहत अभी तक हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। जबकि जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो सेबी है, सेबी सबसे पहले कहीं भी कुछ ऐसा होता है जब शेयर बाजार डूबता है तो सबसे पहले सेबी इंक्वायरी करती है। अभी तक सेबी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि सेबी के अंदर भी जो अडानी है उनका जो समधी है उसके अंदर मेंबर है। आप सबने पढ़ा होगा। हमारी कांग्रेस की जो 2 मेन मांग है कांग्रेस पार्टी की, यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जो प्रेजेंट या तो चीफ जस्टिस है, जो जज है, ये जो सारा घोटाला हुआ है उसकी इंक्वायरी वो करे, नहीं तो हमारे सांसद के अंदर इसका जो है चर्चा होनी चाहिए, खुला उसके ऊपर चर्चा हो, और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि हमारे को ना तो ED के ऊपर विश्वास है ना SBI के ऊपर विश्वास है। जानकारी दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर हरियाणा कुलदीप शर्मा। आप देख रहे हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, एक तो संगठन से संबंधित, और एक बात कहूंगा इस स्कैंडल से संबंधित। जो देश के अंदर एक लूट हुई है पब्लिक के पैसे की, उसके खिलाफ हम यहाँ पर देशव्यापी धरने भी करते थे। राहुल गांधी जी ने अडानी और अंबानी के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। पिछले 7-8 साल से राहुल जी कह रहे थे कि अडानी और अंबानी को देश सौंप दिया गया, वो बात सामने आ गई। आज ये मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार क्लीन है तो JPC कर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार पार्लियामेंट में डिस्कशन से बच रही है, JPC की बात नहीं कर रही है। इससे साफ दिखाई देता है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग यहां पर संकल्प लेते हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हम इसी तरह धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को और सरकार से मिले हुए लोगों को, इस लूट को एक्सपोज करेंगे। ये हमारा फैसला है। और ये संकल्प लेके जाओ आप यहां से कि कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होगा, कोई नेता है, कोई जाए, हम सब इकट्ठे होकर कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे इस संकल्प के साथ। ये LIC के कान नहीं है, सरकार के भी कान नहीं, लेकिन देश की जनता के पास सुनने की ताकत है। वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आज देश आंदोलित है। अडानी का मुद्दा आज देश के अंदर घर घर पहुंचा है, और यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का फर्ज है। इस फर्ज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से भी हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का निर्देश हमको मिलेगा, हम संगठित होकर कांग्रेस के नेताओं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर किसी भी समय कोई प्रॉब्लम हो, ये ना समझना हम सत्ता में नहीं है।
आप मेरे पास आइए, आप किसी और साथी के पास जाइए, हम इकट्ठे होकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, देख लेंगे कौन है। किसी में ताकत नहीं है आपके सामने खड़ा की। अब हमारा इकट्ठा होने का समय है, हमारी लड़ाई का समय है। हरियाणा के लोग आपको सत्ता सौंपना चाहते हैं, और मेरी बात नोट कर लेना, मैं कई चुनावों में पिटा हूं, जीता हूं, सारी बात जानता हूं, जमानत जब्त करवा चुका हूं, जीता भी, और सारी चीजें मैंने देखी हैं। देखो भी, एक बात याद रखना, ऐसा माहौल बनेगा हरियाणा में, जो टिकट ले जाएगा वो विधानसभा के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये पक्की बात है। भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं लोग, मनोहर लाल खट्टर जी के फेलियर से इतने नाराज हैं लोग, इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब, प्रेस वाले नोट कर लो, करनाल को छोड़कर भागने की तैयारी में। अभी हम कांग्रेस के लोग छुड़वाएंगे। कभी मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में, ज्यादा गुड़गांव में दिखाई दे रहे हैं, कभी ज्यादा पंचकुला में दिखाई दे रहे हैं, करनाल में कम दिखाई देते हैं। उनका एक घर है प्रेमनगर में, पता नहीं रामनगर में है ना एक उनका घर, ये जोगा बताएगा। कभी उसमें रुका है घर में, फिर कैसा घर है? सिर्फ ये दिखाने के लिए इसको बोलेंगे सीएम सिटी। ये सीएम का सिटी क्या हमारा है, हम रहते हैं यहाँ। ये सीएम का नहीं है भाई, सीएम ने तो यहाँ पर एक किराए पे मकान ले रखा है, दैट्स ऑल। तो हम हिसाब लगाओ रैली करेंगे, हिसाब पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि आपको चांस मिला था, लेकिन ये मुख्यमंत्री हमें अजीब मिला कि इन्हें करनाल के विकास के लिए, करनाल के लोगों को आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम, ये त्रिलोचन बड़ा एक्सपर्ट है इन चीज़ों की, मैं हाथ जोड़ो यात्रा कर लो, पूछे किस चीज़ का हाथ जोड़ रहे जी, माफ़ कर दो हमें, करनाल वालों को इस बार माफ़ कर दो, कहीं और देखो, कहीं और किसी और का भाग्य खोलो, हमारे को माफ़ करो। तो ये साथियों, संगठन का संदेश देने मैं आपके बीच में हूँ, आप लोग समझते हैं। मेरे दिल में बहुत खुशी होती है जब मैं आपको इकट्ठा देखता हूँ, एक आवाज़ में बोलते देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, आपकी बड़ी ताकत बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि दो पूंजीपतियों के हमारे प्रधानमंत्री जी मुनीम लगे हुए हैं, वो बात साबित होगी। महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने, महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने कोई स्टेप उठाया है देश के लिए, देश की जनता के लिए, उनका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने आज हमारे में जान डाल दी है। 38 कंपनियां, अडानी ने 38 कंपनियां बिल्कुल बोगस बना करके, उनके नाम लोन लेकर के, और यहाँ से 1.5 लाख करोड़ रुपया तो यहाँ LIC से और SBI से लिया है। इससे ज्यादा क्या घटियापन होगा कि देश की जनता भूखे मर रही है। कल गवर्नर साहब आए थे हमारे गुरु रविदास जयंती पे, तो मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे जी 81 करोड़ आदमियों को हम 5 किलो भोजन देते हैं, 35 किलो भोजन देते हैं महीने में। तो मैंने कहा भाई, आप इन 35 जो आप भोजन देते हो, भिखमंगे बना रहे हो, इनको काम क्यों नहीं देते? काम दो ताकि ये आपका खजाना भी भरे। हमारी माताएं बहनें हैं, 10-10 रुपए 5-5 रुपए रोज बचा के रखती थी, वो भी घर से निकलवा दिए, और वो कदा बगैर पैसे के खाता खोल रहे हैं, और वो पैसे जो है ना सारे के सारे इकट्ठे करके अदानी को, अंबानी को दे दिए। तो इसलिए आज इस दुख में सारी जनता रो रही है, और भैया हम कहाँ जाएंगे? सारा देश लूट करके ये भाग रहे हैं कि भाई या तो होश में आ जाओ, अपना पैसा वापस ले लो, और अपने कमाने, नहीं तो आपकी भी खैर नहीं है, और आप भी उजड़ने के कगार पे हैं। मैं इतना निवेदन करते हुए, अब सब साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, आज सबने जो एकता का सबूत दिया है, मैं सबका आभारी हूँ। लूट लिया बस। क्षेत्रीय कार्यालय LIC का, और यहाँ पहुँचे हैं अशोक खुराना, जानेंगे। नमस्कार जी। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले कई दिन से जो अडानी हैं
उन्होंने LIC से, SBI से जो इतना भारी कई लाख करोड़ का जो लोन लिया और उन कंपनियों के नाम लिया जो कंपनियां फर्जी निकली गई। आज जो गरीब आदमियों का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, व्यापारी का जो पैसा LIC में जमा है, जिन्होंने अपने आने वाले बुढ़ापे में सुरक्षित पैसा जो रखा था, वो आज खतरे में है। भी लोन लेने जाते हैं, बैंक में जाते हैं या LIC में जाते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करते हैं। कई कागज़ लेते हैं हमारे से भी, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो ये क्या जो इतना बड़ा लोन देने से पहले LIC ने या SBI ने कि ये चेक नहीं किया, इन्होंने देखा नहीं किया भाई ये कंपनी फ्रॉड है या नकली है या विदेश में ये कंपनी है, यहाँ पर नहीं है। इतना जो देश का इतना अधिक मात्रा में लाखों करोड़ों रुपया जो उनको दे दिया, अगर इसकी वापसी ना हुई तो हमारी देश की दशा क्या होगी। गौरव बख्शी हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। जी देखिए, आज जो हमारे देश और प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उस सब से आप सभी अवगत हैं। आज ऐसा माहौल, ऐसा असुरक्षा का माहौल इस सरकार ने पैदा कर दिया है कि हर वर्ग, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो रोजगार का जो सबसे बड़ा मसला हमारे देश में अब छिड़ा हुआ है, रोजगार देने में ये जो हमारी सरकार है ये पूर्ण रूप से ये फेल रही है। और एक बहुत बड़ा फेलियर हमारी प्रदेश की सरकार का ये है कि ना तो इन्होंने कोई कानून की व्यवस्था बनाने में सक्षम हो पाए, ना ये हमारे युवाओं को रोजगार देने में सक्षम हो पाए, ना ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम हो पाए। तो इस सरकार ने केवल मदारी वाला काम करके, एक अपना जो एक तमाशा दिखा के, लोगों को बरगला के, बहला के, फुसला के वोट लेने का काम किया है। धर्म की जो एक झूठी एक इन्होंने एक आडंबर रच के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इन्होंने जो वोट मांग के अपनी सत्ता लाने का काम किया है, ये सबसे बड़ा ये हमारी जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे हरियाणा की जनता देगी। करनाल जिला संयोजक है त्रिलोचन जी, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे? देखिए, आज AICC के निर्देश पर और PCC के निर्देश पर हमारा जिला करनाल के कांग्रेस का धरना था। मेन मुद्दा था भी अडानी को अरबों खरबों रुपया गरीब जनता का सिर्फ नरेंद्र मोदी को ओबलाइज करने के लिए जो खरबों रुपये दिया, वो हमारी गरीब जनता का था, जिससे देश टूटने के कार पे है। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए सीधे आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपने प्राण त्यागे हैं, वो देश आज फिर टूटने के कार पे है। KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।